अगर आप इंडिया में पिकल बॉल अकेडमी खोल रहे हैं तो इन 5 चीजों का खास तौर पर रखिए ध्यान। 30 डे पिकल बॉल स्टोरी की डे 13 में आपका स्वागत है। सबसे पहली चीज है आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम खराब है एक पिकल बॉल कोर्ट में तो मेजोरिटी ऑफ टाइम आपके ऑपरेशन रुक जाएंगे और इवेंचुअली आपकी लाइवलीहुड, अगर आपके पास एक ही सोर्स ऑफ इनकम है तो इम्पैक्ट हो जाएगी। दूसरी चीज है प्रॉपर लाइटनिंग और इसके साथ साथ प्रॉपर मटीरियल यानी इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करते हैं। अगर आपका लाइटिंग सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी वर्किंग प्रोफेशनल्स जो खेलने आते हैं वो 7 बजे के बाद आते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। जब एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो बाकी लोगों को रिकमेंड नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ जो पैडल्स आप यूज करते हैं या जो बॉल्स का आप इस्तेमाल करें या जो भी आप ड्रिलिंग या बाकी चीजें कराएं वो टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि बंदा आपके पास बार बार विजिट करे। तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप रूरल एरियाज में अगर इसको खोल रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी रेंटल कॉस्ट कम होगी और अर्बन एरिया में इसको खोल रहे हैं तो उसकी रेंटल कॉस्ट ज्यादा होगी। तो इन चीजों का भी थोड़ा खास तौर पर ध्यान रखिए। हालांकि इस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं है, बट मेक श्योर करें कि आप बेस्ट स्पेस में इस चीज को खोले और वहां पर खोले जहां पे आप कस्टमर्स को एंगेज कर पाए। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये गेम जो है बहुत ज्यादा नया है भारत में। इसका मतलब है कि आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए। अगर आप कम्युनिटी बिल्ड नहीं करेंगे और वो कम्युनिटी आपको स्क्रैच से बिल्ड करनी पड़ेगी, तब तक आप नए कस्टमर्स को एक्वायर नहीं कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा एक्सपीरियंस देना। आपके पास कस्टमर रिपीट रेट पर तभी आएंगे जब आप उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। आपके पास कुछ डिफरेंशिएटर होना चाहिए, कुछ ब्रांड आइडेंटिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ यूनिक नहीं है देने के लिए और आपके सराउंडिंग में बहुत सारे पिकल बॉल कोर्ट्स हैं, तो ऐसा होगा कि किसी दिन वो बंदा आपके यहाँ खेलेगा, किसी दिन किसी और कोर्ट पर खेलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपनी यूएसपी, आपको अपनी इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी, आपको अपनी ब्रांड आइडेंटिटी पर काम करना पड़ेगा, अपने स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग पे आपको काम करना पड़ेगा ताकि बंदे का एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो कि उसकी रिपीट रेट इतनी बड़ी हो कि बार बार वो खुद भी आपके पिकल बॉल कोर्ट्स पर अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करे। तो ये 5 चीजें थी जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप पिकल बॉल कोर्ट खोल रहे हैं, एकेडमी खोल रहे हैं, तो आपको इन 5 चीजों का खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।